हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग पैकेजिंग का। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। पैकेजिंग क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। गुड्स को तैयार करने का, ट्रांसपोर्ट के लिए, वेयर हाउसिंग, सेल एंड लॉजिस्टिक्स। वेयर हाउसिंग के लिए, सेल के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए एंड एंड यूज़। एंड यूज़ यानी कि प्रोडक्ट का जो एंड में कस्टमर के पास पहुंचेगा उसका वो यूटिलाइज करेगा, उसके लिए। ये थी मीनिंग पैकेजिंग का। उसके बाद आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि हम पैकेजिंग से देख के ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है, मतलब कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट है ये। अब जैसे कि हमें ये नीले कलर की पैकिंग देखते हैं किसी भी चॉकलेट की, तो हम समझ जाते हैं तो ये कैपरी की है, इसीलिए। तो देखते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है। पैकेजिंग सर्व्स एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या करता है? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अ प्रोडक्ट इज पैक्ड इन स्पेशल साइज, शेप्ड एंड कलर्ड कंटेनर। अब जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्पेशल साइज, शेप या कलर्ड कंटेनर में पैक किया जाता है फॉर कीपिंग इट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ताकि वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनसे अलग दिखे और उसकी एक अलग पहचान हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग पैकेजिंग में आते हैं, जिन्हें हम पैकेजिंग देख के ही पहचानते हैं। तो अब जैसे फेविकोल है, उस पर हाथी बने होते, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये फेविकोल है। तो मतलब उसकी पैकेजिंग देख के ही समझ जाते हैं कि वो है, वो प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सेकंड देखते हैं कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। द पैकेजिंग प्रोवाइड्स कन्वीनियंस इन द कैरेज ऑफ प्रोडक्ट। जो पैकेजिंग होती है वो सुविधा प्रोवाइड करवाती है प्रोडक्ट को कैरी करने में, मतलब कि उसे ले जाने में। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे। इन स्टॉकिंग मीन्स उसे स्टॉक करना, या स्टोरेज हम कह सकते हैं कि उसे स्टोर करने में भी मदद करती है। एंड इन कंज्यूमिंग, और खाने में भी मदद करती है पैकेजिंग। तो ये सुविधा प्रोवाइड करवाती है इस तरीके से पैकेजिंग। थर्ड फंक्शन आता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब पैकेजिंग क्या करती है? हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। तो इस पॉइंट को देखते हैं अंदर। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट फ्रॉम डर्ट। अब ये क्या करती है पैकेजिंग? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है प्रोडक्ट को फ्रॉम, किससे? डर्ट, डैम्पनेस, इंसेक्ट्स एंड ब्रेकेज। धूल, गंदगी, मिट्टी, कीड़े या टूटने से प्रोडक्ट को बचाती है पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम द प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट, जैम, चिप्स एक्सेट्रा। अब जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बिस्किट होता है, जैम होता है ब्रेड पे लगाने वाला जैम, चिप्स अक्सर खाते हैं, पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा, नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंट कॉन्टैक्ट। इन्वायरमेंट कॉन्टैक्ट से बचाना होता है इसको। इसी के लिए इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत टाइट होती है, और नाइट्रोजन फील्ड बिस्किट्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फील्ड चिप्स होते हैं, एयर टाइट। तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो ये सारा सामान जो है वो बिस्किट है, जैम है, चिप्स हैं, ये सब खराब हो जाएंगे बगैर पैकेजिंग के। तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है प्रोडक्ट को, पैकेजिंग। उसके बाद फोर्थ और फाइनल फंक्शन पे आते हैं जो कि है प्रोडक्ट प्रमोशन। अब क्या है? पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करती है, इनडायरेक्ट प्रमोशन। डायरेक्ट क्या होता है? जैसे डोर टू डोर जाना या टीवी में एड्स आना, तो ये डायरेक्ट प्रमोशन होता है। लेकिन जो पैकेजिंग होती है वो इनडायरेक्ट प्रमोशन करती है। कैसे? चलिए देखते हैं। द पैकेजिंग मटेरियल इन द हाउस रिमाइंड्स द कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली अबाउट द प्रोडक्ट। अब जो पैकेजिंग, जैसे कि कोई भी उसने जो गुड्स खरीदा वो उसके घर में रखा हुआ है गुड्स,
तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जब उस प्रोडक्ट को देखेगा तो उसे बार बार दिमाग में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड खरीदने के विचार आएंगे। इन दिस वे द पैकेजिंग परफॉर्म्स द रोल ऑफ पैसिव सेल्समैन। तो हम कह सकते हैं कि जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से जो पैसिव सेल्समैन, जो इनडायरेक्ट सेल्समैन है, उसकी भूमिका को निभाता है। सो वी कैन से इट इंक्रीजेज द सेल। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जो सेल होती है वो भारी मात्रा में बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।